ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो आज की ये जो मुलाकात है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कि इस मुलाकात का क्या उद्देश्य रहा और आपको क्या लगता है कि क्या-क्या चेंजेस आने वाले हैं? कह सकते हैं खास तौर पे महाराष्ट्र की क्या सरकार में कोई चेंजेस आने वाले हैं या फिर किस प्रकार का भविष्य कैसा क्या देखते हैं आप? राघव जी, देखिए कि अभी चूंकि आदरणीय शरद पवार साहब और आदरणीय मोदी जी के बीच में जो चर्चा हुई है, उसकी विस्तृत जानकारी अभी हम लोगों के पास नहीं आई है। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये दोनों नेता हमेशा इस देश के लिए चिंतन करते हैं, आम आदमी के लिए सोचने वाले नेता हैं, चाहे वो आदरणीय शरद पवार साहब हो, चाहे आदरणीय मोदी जी हो। और मोदी जी की तो निश्चित रूप से दो भूमिका है, एक भूमिका है प्रधानमंत्री के रूप में और एक भूमिका है उनकी भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में। मैं ये मान के चलता हूं कि आज की जो शरद पवार साहब के साथ मुलाकात हुई है, ये देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के एक सबसे वरिष्ठतम, बल्कि मैं कहूँ सबसे वरिष्ठतम और सबसे अनुभवी राजनेता के साथ उनका विचार मंथन हुआ है। और जो मैं जितना राजनीति को मैं समझता हूँ या जितना राजनीति को मैं पीछे से देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि देश में आज जो समस्याएं हैं, एक तो तीसरी वेव की बात चल रही है। कोरोना को आपने देखा कि दूसरी वेव ने बहुत हमारे देश के लोगों का नुकसान किया, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है। तो जो तीसरी वेव की एक बात चल रही है, मुझे लगता है एक अहम मुद्दा ये भी होगा। और इसमें चूंकि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है, तो एक मुद्दा वो भी है इसमें जुड़ा हुआ। दूसरा, देश में इस समय आर्थिक गतिविधियां एक तरह से पूरी रुक गई हैं और आम आदमी अपनी आर्थिक मुद्दों को लेकर एक परेशानी के दौर से गुजर रहा है। बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ी है, प्रोडक्शन अपने यहाँ का बहुत कम हुआ है और उसमें महाराष्ट्र और विशेष रूप से मुंबई का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं सोचता हूँ उस मुद्दे पे भी निश्चित रूप से बात हुई होगी और शायद प्रधानमंत्री जी स्वयं इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं कि देश में आने वाली तीसरी वेव को हम किस प्रकार से रोकेंगे। उसमें जो प्रभावित राज्य हैं, 6 राज्यों की सूची है इस मामले में, तो उसमें किस प्रकार से हम महाराष्ट्र में उसको रोकें, वहाँ की सरकार क्या चाहती है। क्योंकि इसके पहले आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब, आदरणीय अजीत पवार साहब और आदरणीय अशोक चौहान साहब के साथ भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की चर्चा हुई थी, वो भी करीब 1 घंटे चली थी और उसमें भी इन सारे बिंदुओं पर बड़ी गंभीरता के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सारे मुद्दों को समझा था। तीसरी बात जो मुझे लगता है कि जो हमारे बॉर्डर्स हैं इस समय, जो सीमाएं हैं और विशेष रूप से जो चीन और भारत की जो सीमाएं हैं, वहां पर जिस प्रकार का अभी तनाव है और साथ में हमारे बगल के मुल्क में अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान से अमेरिका की सेनाएं वापस गई हैं, वहां पे फिर से तालिबान का प्रभाव बढ़ने लगा है। तो वो भी एक वो भी देश के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्योंकि कल देश के जो रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उनकी भी कल आदरणीय शरद पवार साहब के साथ भेंट हुई है और उनकी भी इसमें लंबी चर्चा हुई है। मैं ये मान के चलता हूं कि ये इसको अभी महाराष्ट्र की सरकार के नजरिए से देखना शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि महाराष्ट्र का जो गठबंधन है वो बेहतर तरीके से काम कर रहा है। कहीं किसी प्रकार की तीनों राजनीतिक दलों में किसी भी प्रकार की कोई नाइतफाकी नहीं है, क्योंकि 3 नेता हैं, आदरणीय सोनिया गांधी, आदरणीय शरद पवार साहब और आदरणीय उद्धव ठाकरे। इन तीनों के बीच में बहुत अच्छा सामंजस्य, वहाँ की हमारी जो सरकार है वो बेहतर तरीके से काम भी कर रही है। तो मैं सोचता हूँ इसको आज महाराष्ट्र की सरकार से देखकर बात कहना शायद ठीक नहीं होगा। ये, और जैसा कि आदरणीय शरद पवार साहब ने अपने ट्विटर में भी लिखा है कि आज राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मेरी चर्चा हुई। तो चूंकि देश के मुद्दों पे उन्होंने चर्चा की है, वही बात उन्होंने की। और शरद पवार साहब एक ऐसे नेता हैं कि अगर कोई और भी बात होती तो वो खुल के इस बात को बोल देते हैं। वो कभी इस मामले में संकोच नहीं करते हैं कि जो बात हुई उसको छुपाया जाए, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय नेता हैं। वो देश के सामने अपने किसी भी किए गए काम को वो रखना चाहते हैं, और क्योंकि वो बहुत ही अपने आप में पारदर्शी नेता हैं, तो मैं नहीं सोचता कि उनके इस ट्वीट के बाद कोई हमको इसमें से कोई और तथ्य ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए या इसमें से कोई हम और दूसरा इसका इंटरप्रिटेशन करें, तो शायद ठीक नहीं होगा।